बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत गांव में कबीर नाम का एक समझदार और दयालु किसान रहता था। कबीर का खेत गांव के बाकी खेतों से सटा हुआ था और उसके पड़ोसी का नाम था रमेश, जो स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा और हमेशा शिकायत करने वाला था। कबीर हमेशा अपने काम में लगा रहता और कभी किसी की बुराई नहीं करता, जबकि रमेश अक्सर ये शिकायत करता कि कबीर का खेत उसके खेत की सारी धूप और पानी खींच लेता है, जिससे उसकी फसल अच्छी नहीं होती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सबकी फसलें सूखने लगी। कबीर ने देखा कि रमेश अपनी सूखी हुई फसल देखकर बहुत चिंतित और हताश है। कबीर ने रात में चुपके से अपने खेत से एक छोटी सी नाली खोदी और उसे रमेश के खेत की ओर मोड़ दिया। उसने नाली को इतने करीने से छिपा दिया कि रमेश को पता ही न चले कि पानी कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे रमेश के खेत की मिट्टी में नमी आने लगी और उसकी फसलें फिर से हरी भरी होने लगी। रमेश हैरान था कि इतनी भयंकर सूखे में उसकी फसल कैसे बच गई, जबकि कबीर का खेत भी सूख रहा था। उसने सोचा, जरूर किस्मत मेरे साथ है। कुछ दिनों बाद रमेश को रात में प्यास लगी। जब वह पानी पीने उठा तो उसने चांदनी रात में देखा कि कबीर चुपके से अपने खेत से पानी रमेश के खेत की ओर मोड़ रहा है। रमेश को सब समझते देर नहीं लगी। कबीर ने ये काम इसलिए किया था क्योंकि वह जानता था कि रमेश आर्थिक रूप से कमजोर है और फसल खराब होने से उसका परिवार संकट में आ जाएगा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वह अगली सुबह सीधे कबीर के घर गया, उसके पैरों पर गिर पड़ा और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगी। कबीर ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, रमेश भाई, जीवन में सब कुछ हमारा नहीं होता। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो प्रकृति खुद ही हमारे लिए रास्ते खोल देती है। तुम्हारी फसल बच गई, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। उस दिन के बाद से रमेश का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह भी कबीर की तरह गांव वालों की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत अच्छी सोच और दयालुता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो अंततः वह अच्छाई लौटकर हमारे पास ही आती है।